शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। सुमन आज बहुत खुश थी। उसकी बेटी नीतू की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। सुमन के मन में हालांकि एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। यह वही बेटी थी जो उसकी गोद में खेलकर बड़ी हुई थी। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत सुमन के बिना अधूरी थी। लेकिन अब वह किसी और के घर की बहू बनने जा रही थी। शादी वाले दिन नीतू दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। सुमन ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। नीतू ने कहा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बदल जाएंगी। शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आ गया। नीतू अपने माता पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुमन के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वह जानती थी कि अब उनकी बेटी उनके साथ नहीं रहेगी। शादी के बाद नीतू अपने ससुराल में रमने की कोशिश कर रही थी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे अपने मायके की हर बात याद आती, खासकर माँ के हाथ का खाना, पिता का हंसाना, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े। वह रोज सोचती, क्या मेरी जिंदगी अब कभी वैसी होगी? वह मायके फोन करती तो सुमन हमेशा खुश होकर बात करती, लेकिन धीरे धीरे नीतू ने महसूस किया कि उसकी आवाज में एक दूरी आ गई है। उसकी माँ की बातें अब सीमित हो गई थी। सब ठीक है बेटा, अपने ससुराल का ध्यान रखो, इतना कहकर बात खत्म हो जाती। एक दिन नीतू ने अपने मायके जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो सब कुछ बदला हुआ लगा। उसका कमरा अब स्टोर रूम बन गया था। उसकी चीजें या तो गायब थीं या किसी और के इस्तेमाल में थीं। उसने माँ से पूछा, माँ, मेरा कमरा ऐसा क्यों कर दिया? सुमन ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल है। वहाँ का ख्याल रखना ही तुम्हारी असली जिम्मेदारी है। नीतू को गहरी चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि अब वह पहले जैसी बेटी नहीं रही। समय बीतता गया। नीतू ने अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा यह सवाल रहता, क्या बेटियां वाकई शादी के बाद पराई हो जाती हैं? जब भी वह अपने मायके जाती, उसे ऐसा लगता कि वह वहां मेहमान बनकर आई है। एक दिन सुमन ने फोन किया। वह बहुत उदास थी। नीतू ने पूछा, माँ, क्या हुआ? सुमन ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा बीमार हैं। नीतू सब कुछ छोड़कर मायके आ गई। उसने अपने पिता की देखभाल की और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली। उस दौरान सुमन ने महसूस किया कि चाहे नीतू शादी के बाद किसी और घर की बहू बन गई हो, लेकिन वह उनकी बेटी ही रहेगी। सुमन ने नीतू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं गलत थी। बेटियां कभी पराई नहीं होती। वे चाहे जहां रहें, उनकी जड़ें हमेशा अपने मायके में ही होती हैं। यह सच है कि शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल की जिम्मेदारियों में बंध जाती हैं, लेकिन उनका मायका उनके लिए हमेशा खास रहता है। यह समाज की मानसिकता है जो उन्हें पराया धन मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बेटियां कभी पराई नहीं होती। उनके दिल का एक कोना हमेशा अपने माता पिता और मायके के लिए धड़कता है। इस कहानी का संदेश यही है कि बेटियों को पराया नहीं, अपना माने। उन्हें अपनी नई जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपने पुराने रिश्तों को संजोने का अधिकार दें, क्योंकि बेटियां हर घर की रोशनी होती हैं।